अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। अम्मा बाद, आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसे दौर में जब कहते हैं दुनिया अपने सबसे अंधेरे लम्हात से गुजर रही थी। ये कहानी है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की दुनिया की। देखिए, हम सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके आने से पहले दुनिया का हाल क्या था ये समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उस तब्दीली को, उस इनकलाब को समझ सकें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आया। तो चलिए इस मौजू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और उस वक्त के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसमें एक पूरी तारीख छुपी हुई है। दुनिया का बहुत बुरा हाल था। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर के अखलाकी, माशीरती और रूहानी ज़वाल की पूरी कहानी बयान करते हैं। लेकिन ये बुरा हाल था क्या? कैसा था? आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि दुनिया का हाल बुरा था, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई आम सी बात नहीं है। उस दौर के समाज में ऐसी बुराइयां जड़ पकड़ चुकी थीं जिन्होंने इंसानियत की बुनियादों को ही हिलाकर रख दिया था। आइए उन हालात पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा सोचिए, हम आज से 1400 साल पीछे जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ना आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई सहूलियत, लेकिन हाँ, इंसानी फितरत और उसके मसाइल शायद उतने अलग नहीं थे। और इतने लंबे अरसे के बावजूद उस दौर के सबक आज भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं। उस वक्त समाज का अखलाकी निज़ाम बिल्कुल टूट चुका था। लूट मार और चोरी इतनी आम थी कि किसी की जान और माल महफूज नहीं था। झूठ और धोखा ये तो जैसे कारोबार और रिश्तों का हिस्सा बन गए थे। जुआ और शराब ने घर के घर बर्बाद कर दिए थे और बेहयाई ने समाजी इक़दार को पामाल कर दिया था। और ये बुराइयां ये सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं थीं, बल्कि पूरे माशरे में फैल चुकी थी। और इस सारे माशरती बिगाड़ के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी रूहानी गुमराही। जब इंसान अपने असल पैदा करने वाले को भूल जाता है ना, तो वो हर चीज में उसे ढूंढने लगता है। वैसा ही उस दौर में हुआ। पत्थर से तराशे हुए बुत, दरख्त, पहाड़, नदियां और यहां तक कि अपने हाथों से बनाए हुए देवी देवता, ये सब इबादत का मरकज बन गए थे। इस शिर्क ने ना सिर्फ अकीदे को खराब किया, बल्कि इसने इंसान को इंसान का ही गुलाम बना दिया। ये सब देखकर जहन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इंसानियत इस गुमराही की इतनी गहरी खाई में गिरी कैसे? वो क्या वजूहात थीं जिन्होंने लोगों को अपने खालिक से इतना दूर कर दिया? इस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आइए इस गुमराही की वजूहात को समझते हैं। देखिए, इस ज़वाल का सिलसिला 3 मरहलों में पूरा हुआ। सबसे पहले जो पहले अंबिया और रसूल गुजरे थे, उनकी असल तालीमात को भुला दिया गया। फिर जब हिदायत का जरिया ही धुंधला पड़ गया, तो नतीजा ये निकला कि लोगों ने अल्लाह का सीधा रास्ता ही छोड़ दिया। और फिर इस गुमराही को पक्का करने के लिए लोगों ने आसमानी किताबों में अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर दी, जिससे हक और बातिल का फर्क ही खत्म हो गया। ये एक पूरा सिलसिला था जिसने इंसानियत को अंधेरों में धकेल दिया। जब अल्लाह की हिदायत नहीं रहती है, तो इंसान के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है, या फिर अपने जैसे दूसरे इंसानों का। उस दौर में बिल्कुल यही हुआ। लोगों ने अपने कबीलों के सरदारों और उनके बनाए हुए रीति रिवाजों को ही सब कुछ मान लिया। इंसानियत अल्लाह की बंदगी से निकलकर इंसानों और ख्वाहिशों की गुलामी में चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। इस गुमराही के घने अंधेरे में जब इंसानियत बिल्कुल बेबस थी, तब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। और यहाँ से इस कहानी का रुख एक ऐसी तब्दीली की तरफ मुड़ता है जिसने तारीख का रास्ता ही बदल दिया। और यही इस पूरी कहानी का मरकज़ है। जब इंसान अपने बिगाड़ की इंतहा पर था, जब हर तरफ नाउमीदी थी, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उनकी हिदायत के लिए, उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाने के लिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अच्छा, ये सारे तारीखी हालात जानने के बाद अब हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि इस सब में हमारे लिए क्या सबक है? क्योंकि तारीख सिर्फ गुजरे हुए वाक़यात नहीं होती, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का जरिया भी होती है। आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का असल मतलब क्या है? इस तारीखी वाक़े में आज हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सबक बड़ा वाज़ेह है, बड़ा साफ है। हमने देखा कि जब अल्लाह के दीन को छोड़ दिया गया तो समाज कैसे लूटमार, झूठ और शिर्क के अंधेरों में डूब गया।
یہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جب بھی انسانیت اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ گمراہی اور پریشانی ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں ہدایت کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ایک صاف رہنمائی موجود ہے۔ اس رہنمائی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا نہ صرف ہماری اپنی نجات کا ذریعہ ہے بلکہ ایک بہتر اور پرامن سماج کی بنیاد بھی ہے۔ چلیے اپنی اس گفتگو کا اختتام ہم ایک دعا پر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھ اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔